उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। टनल के ऊपर से की जा रही वर्टिकल ड्रिलिंग। 19 मीटर की खुदाई की गई है। मलबे में फंसे ऑगर मशीन के हिस्सों को प्लाज्मा कटर और लेजर कटर से काटकर बाहर निकाल लिया गया है। सुरंग से मजदूरों को निकालने के ऑपरेशन में एनडीआरएफ के साथ सेना के जवान भी लगे मैनुअल कटिंग में मदद करेंगे। प्रयागराज चौपर हमले के मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी लारेब यूट्यूब पर रात भर देखता था वीडियोज। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लारेब अपने मोबाइल फोन पर ज्यादातर जिहादी तकरीरें सुनता था, जिसमें कई पाकिस्तानी मौलानाओं की तकरीरें थीं। लारेब के मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। पुलिस ने उसके आतंकी कनेक्शन होने की आशंका से इनकार नहीं किया। लारेब को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल होने की वजह से उसे जेल नहीं भेजा गया। पीएम मोदी आज तिरुपति बालाजी में दर्शन करेंगे। सुबह 8 बजे विधि विधान से करेंगे पूजा। पीएम मोदी का तिरुपति पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। सीएम जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर ने अगवानी की। आज लगातार दूसरे दिन तेलंगाना के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, एक रोड शो भी करेंगे। मेदक में पीएम मोदी का दावा, तेलंगाना में खिलेगा कमल, बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही और केसीआर ने निजाम शाही को आगे बढ़ाया। दोनों पार्टियां परिवारवाद का प्रतीक हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज फिर से तेलंगाना में करेंगे चुनाव प्रचार। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, एक रोड शो करेंगे। नारायणपेट की रैली में बोले गृहमंत्री, ये चुनाव तेलंगाना के भविष्य के लिए है। सीएम केसीआर ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में आज 3 जनसभा करेंगे, एक रोड शो में भी शामिल होंगे। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा आज तेलंगाना में एक जनसभा और एक रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वी मुरलीधरन भी करेंगे प्रचार। तेलंगाना के कुतबुल्लापुर में सीएम योगी का रोड शो। कहा, बीजेपी की सरकार बनते ही माफियाओं के पर चलेगा बुलडोजर। तेलंगाना के एंडोले में बोले राहुल गांधी की चुनावी सभा। कहा, पहला काम स्टेट से बीआरएस और दूसरा काम केंद्र से बीजेपी को हटाना है। तेलंगाना की केसीआर सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार, राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना के कलवा कुर्थी में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नागरिकों को 4000 रुपये पेंशन देंगे। तेलंगाना के नामपल्ली में असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक दुबई के दौरे पर रहेंगे पीएम। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की। लोगों को बांटी संविधान की प्रतियां। कानपुर में सपा की संविधान बचाओ रैली। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी न तो कानून में न ही संविधान में विश्वास रखती है। चीन में सांस की बढ़ती बीमारी को देखते हुए भारत सतर्क। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्रदेशों को आदेश दिया, अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करें। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, भारत की उन्नति की प्रतीक्षा पूरी दुनिया कर रही है। राष्ट्र बनते नहीं, बनाए जाते हैं। मोहन भागवत ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, पहले से ही सनातन राष्ट्र है। पंजाब में भी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की आज से शुरुआत होगी। भगवंत मान और केजरीवाल ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पंजाब में आप सरकार शुरू करेगी आटा दाल योजना। भगवंत मान सरकार गरीबों को गेहूं और आटे की होम डिलीवरी करवाएगी। गज़वा हिंद मॉड्यूल केस में 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन और सिम बरामद हुए। सीएम नीतीश ने लालू के शासन को याद किया। कहा, 2005 से पहले क्या माहौल था, शाम को कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बीच सड़क पर ज्वलनशील पदार्थ जलाकर तलवार से केक काट रहे थे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा। डिवाइडर से बाइक टकराने से 3 युवकों की मौत। यूपी के मेरठ में एक युवक के साथ मारपीट कर उस पर यूरिनेट करने का मामला, एक आरोपी पकड़ा गया। यूपी एटीएस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आईएसआई के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग के मामले में कार्रवाई हुई। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक आतंकी गिरफ्तार। हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। गुजरात में बेमौसम बारिश का कहर। अलग अलग जगहों पर आसमानी बिजली और पेड़ गिरने से 17 लोगों की मौत। राजकोट के पास लोगों ने बर्फ में खड़े होकर खिंचुए सेल्फी ली। तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर कच्चे मकान भी ढह गए हैं। राजकोट के क्रिकेट स्टेडियम को हुआ बड़ा नुकसान। हवा की वजह से कई जगहों पर टीन शेड उड़ गया। रूफ टॉप को भी नुकसान हुआ है। चेन्नई में बीती रात हुई तेज बारिश। सड़कों पर भरा लबालब पानी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कई इलाकों में भारी बारिश हुई। आम जनजीवन प्रभावित हुआ। वाराणसी में देव दीपावली की जबरदस्त तैयारी। पूरे शहर को सजाया गया है। कोलकाता में गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम हुआ। लोगों ने 554 दिए जलाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पारादीप में बोईता बंदना समारोह में हिस्सा लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंची हैं। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास और सीएम नवीन पटनायक ने उनको रिसीव किया। पुरी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई बोईता की कलाकृति। फूलों का भी इस्तेमाल किया गया है। हमास ने 13 इजरायलियों समेत 17 और बंधकों को रिहा किया। हमास ने रविवार को बंधकों के तीसरे ग्रुप को रिहा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक अमेरिकी नागरिक को छोड़े जाने की जानकारी दी। कहा, और अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के लिए कोशिश की जा रही है। सीज फायर के बीच अचानक गाजा पहुंचे इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। सैनिकों और कमांडर से बातचीत की। तिरुवनंतपुरम में भारत ने रिकॉर्ड स्कोर बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 44 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बनाई बढ़त। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 191 रन ही बना सकी।